जो इस वक़्त वहाँ पर चल रहा है, वो पहले आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर इस वक़्त हो क्या रहा है। मिलिट्री कू होने जा रहा है, इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक़्त मीटिंग्स चल रही हैं और कहा ये जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है। पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। तो आप 100% आर्मी को आलिया जी एग्जैक्टली नजर ऐसे ही आ रहा है कि 100% आर्मी क्यू है और इसमें मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स पहले बताती हूँ, फिर मेरे पास कुछ और इसकी वीडियोस ये हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश की हुकूमत थी यानी कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अब यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको अब तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त चल रही हैं, कुछ और वीडियोस भी चल रही हैं और मैं आपको अभी कुछ और वीडियोस और पिक्चर्स की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम ज़रा ये बात कर लेते हैं कि हुआ क्या? हुआ जनाब ये है कि वैसे तो कल भी बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि जो बांग्लादेश के वैसे तो अ, इस वक़्त क्या वो जो खिताब करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या कहेंगे। लेकिन जो इस वक़्त वो कर रहे हैं वो ये है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान इस वक़्त हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपोज़िशन पार्टियाँ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। नेशनलिस्ट पार्टी और इसके अलावा जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बांग्लादेश की उनके साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कहा जा रहा है उससे टॉक करने के बाद ही वो एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ मैंने आपको बताया कि कल भी कुछ उन्होंने इस तरह की बात की थी कि जिससे ये कहा जा रहा था कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है। इसमें शेख हसीना ने जो रास्ता इख्तियार किया है तो वो ये है कि वो इंडिया में रिफ्यूज हासिल करेंगी। कर ली उन्होंने। यानी यही है ना कि अगर ये कहा जाता है कि शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया तो इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में उन वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है तो यकीनी तौर पर इंडिया का इस उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या टॉक्स होंगी, क्या शेख हसीना और उनकी फौज के दरमियान बातचीत करवाई जा सकेगी, क्या जो अब वहां पर हुकूमत बनेगी उस सिलसिले में इंडिया की तरफ से कोई कोशिशें की जाएंगी। देखें ये सब कुछ इससे पहले बहुत कुछ चलता रहा, बहुत सारे जो बयानिए हैं नैरेटिव्स आते रहे। यहाँ तक मैंने देखा कि कहा गया कि ये जो यूथ के प्रोटेस्ट हो रहा है या जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे कुछ कंट्रीज का हाथ है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में इस तरह के एलिगेशंस बहुत सारी मीडिया पर जो है ये कहा जाता रहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको आग लगाने में या भड़काने में ये पाकिस्तान शेख हसीना के खिलाफ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है वो करवा रहा है या ये सब चीजें एने जोगे होंदे ते अपने घर जेड़ा है जो कुछ चल रहा है वो ना ठीक हो जाता। उधर जो कुछ चल रहा है वो इससे कम तो नहीं है। आग तो वहां पर भी लगी हुई है, बल्कि मैं देख रही हूँ कि पूरी दुनिया में कई एक ऐसे कंट्रीज है जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा आग भड़की हुई है। तो अब एक बड़ा जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस। दोस्तों, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ की पीएम श्री शेख हसीना जी को वहाँ पर इस्तीफ़ा देकर के अपने देश को छोड़ना पड़ा और अभी वो हिंदुस्तान में हैं हिंडन एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वो रिफ्यूलिंग का उनके प्लेन का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पाकिस्तान वाले बड़ा खुश हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश इनको घास नहीं डालता था, तो अब ये इनको एक मौका मिला हुआ है खुश होने का।
तो ये अभी हालांकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर नज़र बनाया हुआ है, और ये पाकि मीडिया जो है टिड्डों की तरह उछल रहा है। अब इनको इतनी खुशी हो रही है कि समझो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। ये बेचारे अपने सारे दुख, आटा दाल चावल जो इनके यहाँ नहीं है वो सब दुख भूल गए हैं इस टाइम पर। ये वो लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जो सुख होता है उससे बड़ा दुखी रहते हैं। पड़ोसी अगर दुखी हुआ तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, फिर ये अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का नाकाम मीडिया, जिहादी मीडिया और क्या रोना रो रहा है। एंड इसको हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखें, ये जो वाकयात होते हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है जी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं इससे पहले, क्योंकि हमें जो है इसकी बड़ी प्रैक्टिस है। और वो इस तरीके से कि पाकिस्तान में कई एक कू होते रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा कि मुशर्रफ वाला और नवाज शरीफ वाला जो कू, जो आखिरी कू हुआ, तो उसमें इसी तरीके से जो फौज थी वो जब एंटर हुई तो उसने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन और इन सब बिल्डिंग्स में दाखिल होकर फौजी उन सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इंडियंस को इसका अंदाजा नहीं होगा, उनको इसकी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही कभी होगी और ना ही कभी हुई है। ठीक है जी, क्या बात है उनकी डेमोक्रेसी की। तो ये जमहूरियत जो है ये सिर्फ चंद ही कंट्रीज में पनपती है और पनप रही है, हम देख रहे हैं। बाकी कंट्रीज जो हैं वो देखें कि किस सिचुएशन में है इस वक्त। तो सबसे पहले जो अब कू होता है तो जो अहम इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जाता है। वहां से जो एंकर्स बोल रहे होते हैं उनको रोक दिया जाता है, उनको ही कहा जाता है आप नहीं देंगे, फिर उनको पर्चा दिया जाता है कि आप ये करेंगे। फिर ये वहां बाज़ औक़ात क्राइसिस पैदा हो जाता है, जो लोग होते हैं वो बात नहीं भी मानते, काफी कुछ होता है। तो इस वक्त हमें ये क्या-क्या हुआ ये तो अभी हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो कुछ अभी तक हमें पता चल रहा है उसमें ये है कि शेख हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकली से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, मगर उन्हें तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने रेजिस्टेंस शो की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे देना ही है रिजाइन, जबरदस्ती आप मुझसे रिजाइन ले रहे हैं तो फिर मैं स्पीच करूंगी, अपने लोगों से बात करूंगी, लेकिन उनको इसका मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि आपने सर पर तलवार रखने की जरूरत नहीं है, गन रखकर बंदूक रखकर कंधे पर इस्तीफा लिया गया शेख हसीना से। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई हैं, जहां से वो फिनलैंड जाएंगी। अच्छा, ओके, इसका मतलब है कि वो इंडिया गई हैं, लेकिन वहां पर जो मैंने कहा कि क्या वहां पर रिफ्यूज हासिल करेंगी, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, वहां पर सियासी पनाह वो नहीं हासिल करेंगी बल्कि वहां से आगे जाएंगी। अब ये फिनलैंड ही है या फनफनलैंड है, ये क्या है, ये जो भी है हमें इसका भी पता चल जाएगा। अब देखें, ये सारा जो हमें नजर आ रहा है सिनेरियो, ये उस यूथ और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।